हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन मोड को डिस्कस किया था बेटा। हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड देखा था बेटा हमने, क्या होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड। हमने डिस्कस किया था बेटा कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड हमेशा 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 होस्ट डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है बेटा? होस्ट डिपेंडेंट। मतलब जितने भी ऐसे प्लांट हैं जो कि अपने आप अपना फूड नहीं बना सकते हैं, या फिर प्लांट्स जो कि अपने वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, अपने लिए वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो बेटा होस्ट कई बार आ जाता है लिखा हुआ कि होस्ट का मतलब क्या होता है। तो होस्ट का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, होस्ट का मतलब होता है बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसपे दूसरा ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड, और जिस पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं बेटा होस्ट। तो एक प्लांट के लिए दूसरा प्लांट क्या होगा? होस्ट। जैसे एनिमल्स में भी हम डिस्कस करेंगे, जब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर डिस्कस करेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि एनिमल्स में भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। वहां पर भी होस्ट होते हैं, वो भी होस्ट डिपेंडेंट ही होता है। इसके बाद में हमने देखा कि कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट्स और पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट्स अपने नरिशमेंट के लिए, है ना, वाटर के लिए, फूड के लिए और साथ ही साथ मिनरल्स के लिए एक ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था बेटा कसकुटा। कसकुटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपसे कई बार पूछ लेता है। ठीक है, और इनसे इन जो एग्जांपल हम डिस्कस किए बेटा, इन एग्जांपल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिनी टेस्ट में मिल सकते हैं, तो अच्छे से उनको आप देखिएगा, है ना, देख के आंसर लगाइएगा। हमने मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड को भी डिस्कस किया है बेटा कि जितने भी इंसेक्टिवरस प्लांट है उनमें हिटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों तरह के न्यूट्रिशन मोड होता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। इसके बाद में हमने एक और टाइप का डिस्कस किया बेटा पैरासिटिक में, पार्शियल पैरासिटिक, या क्या बोलते हैं बेटा उसको, सेमी पैरासिटिक या फिर हेमी पैरासिटिक। तो ये भी आपको नाम पता होना चाहिए कि सेमी पैरासिटिक भी बोलते हैं इसको, और हेमी पैरासिटिक भी बोलते हैं, HEMI, हेमी पैरासिटिक। तो हेमी पैरासिटिक या फिर पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, जो कि फूड तो बना सकते हैं, इनके पास में क्लोरोफिल है, एबिलिटी भी है फोटोसिंथेसिस करने की, लेकिन इनके पास में रूट्स की तरह स्ट्रक्चर नहीं है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इतने ज्यादा डेवलप टाइप के प्लांट नहीं होते हैं ये, तो वाटर और मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं सॉइल से, और इसीलिए ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इन्हें बोलते हैं हम पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स। तो हमने कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट को डिस्कस कर लिया, इसके बाद में हमने पार्शियल पैरासिटिक प्लांट को डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा कि क्या होते हैं नेक्स्ट टाइप के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, या फिर म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है। तो तीनों नाम बेटा इसके, तीनों नाम लिख रहा हूं मैं। इसको बोलते हैं बेटा सिम्बायोसिस, इसको बोलते हैं बेटा हम सिम्बायोसिस, या फिर बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या फिर कई बार लिखा होता है बेटा म्यूचुअलिज्म, या फिर कई बार लिखा होता है बेटा म्यूचुअलिज्म। तो तीनों नाम है इसके। सिम्बायोसिस वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है बेटा, जो भी नंबर का आपका न्यूट्रिशन मोड चल रहा हो हेटेरोट्रॉफिक में, वो वहां पर लिख लेना बेटा। कोई भी आपका जो भी नंबर का न्यूट्रिशन मोड चल रहा हो यहां पर लिख लेना। ठीक है, 1 2 3 4 जो भी चल रहा हो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं इसको बेटा, और साथ के साथ ही म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोसिस वर्ड भी यूज करते हैं, कभी कभार आपको क्वेश्चंस में दिख सकता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वर्ड दिख सकता है, और म्यूचुअलिज्म वर्ड भी मिल सकता है। तो सिम्बायोसिस, पहले बेटा वर्ड का मतलब समझते हैं हम। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, सिम का मतलब होता है बेटा टुगेदर, और बायो मतलब होता है लिविंग। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर भी आपको दिख रहा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब सिम मतलब टुगेदर, बायोटिक मतलब लिविंग। तो मतलब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है
सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लिखते हैं बेटा कुछ पॉइंट, ठीक है। इंटरकनेक्टिंग relationship between two living organism interconnecting relationship between two living organism is called symbiosis, ठीक है। Interconnecting relationship between two living organism is called symbiosis. In symbiosis, both living organism is benefited by each other, ठीक है। Interconnecting relationship between two living organism is called symbiosis, and in symbiosis both living organism is benefited by each other, ठीक है। They live together, they provide benefit to each other is called symbiosis या फिर mutualism। इसी रिलेशन को बोलते हैं हम symbiosis या फिर mutualism। क्लियर बेटा? तो सिम्बायोसिस का मतलब क्या है? सिम्बायोसिस का मतलब है कि जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ में अपने सारे फूड का शेयर करते हैं बेटा, शेल्टर शेयर करते हैं, है ना, वाटर या मिनरल्स शेयर करते हैं। तो इसी रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं, उसी रिलेशनशिप को बोलते हैं बेटा हम सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर, अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बेटा, या फिर उसको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। तो इंटरकनेक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इन सिम्बायोसिस बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड बाय ईच अदर, ठीक है। जो भी दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन सिम्बायोसिस बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड बाय ईच अदर, तो एक दूसरे को ये हेल्प करते हैं, सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म। ये वाला वर्ड जो है कई बार आपको दे देता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कई बार कि म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है। तो म्यूचुअलिज्म वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा आपको सिम्बायोसिस वर्ड भी पता होना चाहिए, आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए, और या फिर आपको म्यूचुअलिज्म, तीनों वर्ड पता होना चाहिए। कई बार इनमें से कोई भी आपको दे देता है, तो आप कई बार नहीं पता होता बच्चों को म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है, तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो इसका इसलिए आपको पता होना चाहिए म्यूचुअलिज्म का मतलब। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, रफ कर दो बेटा मैं इसको। ठीक है, इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन is symbiotic association between algae and fungus। ठीक है बेटा, तो
किस किस के बीच का रिलेशनशिप बताइए? ये है एल्गी के बीच का और फंगस के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, जहां पे एल्गीज और फंगस एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है और एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो उसे बोलते हैं हम लाइकेन। क्या बोलते हैं बेटा? लाइकेन। तो लाइकेन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। तो आप एक चीज समझ सकते हो बेटा कि ये जो एल्गीज है, ये एल्गीज है बेटा, ये एल्गीज इन फंगस को क्या प्रोवाइड करेगी? ये एल्गीज इन फंगस को क्या प्रोवाइड करेगी बेटा? तो एल्गीज, आपको पता है हमेशा कि ये एल्गीज हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर सकती है, फूड बना सकती है, लेकिन फंगस तो फूड नहीं बना सकती है। अब हमने फंगस को भी पढ़ लिया है, तो हमें ये पता है कि फंगस कैसी है? नॉन क्लोरोफिलस है, नॉन ग्रीन है ना, ये इसके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट है, तो ये तो फूड बना नहीं सकती है। लेकिन जितने भी एल्गीज हैं, प्लांट्स हैं, ये तो अपना फूड बना सकते हैं। तो एल्गीज इन फंगस को क्या प्रोवाइड करेगी? फूड। ठीक है, ये एल्गीज जो है इन फंगस को फूड प्रोवाइड करती है। ठीक है, बदले में बेटा ये जो फंगस है, ये इन एल्गीज को, ये जो फंगस है बेटा, ये इन एल्गीज को क्या प्रोवाइड करता है? तो ये फंगस इन एल्गीज को बदले में वाटर, ठीक है, प्लस मिनरल्स प्लस शेल्टर, ये सब प्रोवाइड करता है। ठीक है, एल्गीज फूड बना सकते हैं बेटा, तो एल्गीज फंगस पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना, एल्गीज जो है फंगस पे डिपेंड कर रहे हैं और फंगस एल्गीज पे डिपेंड कर रहे हैं। एल्गीज फूड बना सकते हैं, तो एल्गीज फूड बनाएंगे और फंगस को प्रोवाइड करेंगे, फंगस के साथ में फूड को शेयर करेंगे। बदले में ये जो फंगस है वो क्या शेयर करेगा? तो वाटर शेयर करेगा, मिनरल शेयर करेगा और शेल्टर को भी शेयर करेगा। तो इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और एल्गी और फंगस के रिलेशनशिप को बोलते हैं हम लाइकेन। तो लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए लाइकेन के बारे में। ठीक है बेटा, लाइकेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप बना लेना तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये जो एल्गी है वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है ये फंगस के लिए रिप्रेजेंट किया है, ग्रीन कलर से मैंने इस एल्गीज के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो आपको इस तरीके से शॉर्ट में लिख लेना है बेटा, याद रहेगा हमेशा। ठीक है, इसके बाद में बेटा ये लाइकेन्स जो होते हैं ये हवन में भी यूज किया था बेटा। घर में हवन जब करते हैं तो हवन सामग्री की फॉर्म में भी इनको यूज किया जाता है। साथ ही साथ में सल्फर, जिस भी एयर के अंदर सल्फर का अगर ज्यादा अमाउंट होगा, ठीक है, SO2 का ज्यादा अमाउंट होगा, तो उस एनवायरमेंट में लाइकेन की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो ये इसको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। लाइकेन्स इज एक्ट एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, लाइकेन्स को पॉल्यूशन इंडिकेटर की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। लाइकेन एक पॉल्यूशन इंडिकेटर की फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं कि उस एनवायरमेंट में SO2 का पॉल्यूशन है। साथ ही साथ में इसको हवन की सामग्री के फॉर्म में यूज किया जाता है। हवन के अंदर जो बेटा आपने देखा हो कई बार, तो लाइकेन्स होती हैं। ठीक है, कुछ हवन में डाला जाता है तो वो लाइकेन्स होती हैं। और इसके बाद में लाइकेन का रिलेशन, लाइकेन क्या है, किसके बीच का रिलेशनशिप है? तो एल्गी और फंगस के बीच का रिलेशनशिप है। एल्गीज फूड प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये फूड बना सकते हैं, फंगस फूड नहीं बना सकते हैं। तो एल्गीज फूड प्रोवाइड करेंगे फंगस को, बदले में ये फंगस वाटर, मिनरल्स और शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है इन फंगस के अंदर। तो फंगस बदले में, फूड के बदले में इन एल्गीज को वाटर, मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। नोट डाउन कीजिए बेटा।
ठीक है, फर्स्ट डिस्कस कर लिया हमने, सेकंड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखा हमने लाइकेन, 3 एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एग्जाम्पल है बेटा, फर्स्ट हमने लाइकेन डिस्कस कर लिया, सेकंड है माइकोराइजा। सेकंड है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक फंगस है बेटा, माइकोराइजा क्या है, एक फंगस है। तो ये किसके बीच का रिलेशनशिप है, कई बार पूछ लेता है। तो माइकोराइजा इज symbiotic relationship between fungus and higher plant root। ठीक है, जनरली ये जो है बेटा वो कौन से प्लांट के साथ में इश्यू करता है, किस टाइप के प्लांट के साथ में, तो बेटा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के साथ में रिलेशनशिप को शो करता है। तो आप इसको भी इस तरीके से बना सकते हो कि ये जो फंगस है और किसके बीच का बेटा, हायर प्लांट रूट, फंगस और हायर प्लांट रूट। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स क्या होते हैं, बस आप इतना समझो बेटा कि जिम्नोस्पर्मिक डिवीजन के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे प्लांट्स कैसे होते हैं बेटा, हायर प्लांट्स होते हैं। 2 तरह के प्लांट्स हैं जो कि हायर प्लांट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं, फर्स्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट और सेकंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में। तो फंगस और हायर प्लांट्स की रूट्स का जो रिलेशनशिप है इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ठीक है, तो वही चीज है कि फंगस यहां पर इन हायर प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, फंगस इन हायर प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, तो फंगस इन हायर प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है बेटा, वाटर प्रोवाइड करता है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। बदले में ये हायर प्लांट्स इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्रोवाइड करेंगे ये, इन दिख रहा है बेटा नीचे आपको यहां पर। ठीक है, तो हायर प्लांट बदले में इन फंगस को क्या प्रोवाइड करेंगे, तो प्रोवाइड करेंगे क्या बेटा, फूड। क्या प्रोवाइड करेंगे, फूड। हायर प्लांट इन फंगस के साथ में फूड को शेयर करते हैं और फंगस इन हायर प्लांट के साथ में वाटर और मिनरल्स को शेयर करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसी रिलेशनशिप को बोल रहे हैं हम माइकोराइजा। ठीक है, तो हायर प्लांट भी क्या है, हायर प्लांट की रूट भी क्या है बेटा, एक लिविंग सेल है और फंगस भी एक लिविंग सेल है। 2 लिविंग सेल है, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, या इसी को बोलते हैं बेटा म्यूचुअलिज्म। नोट डाउन कीजिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, थर्ड एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इनको लिख लेना ऊपर, जो हमने फर्स्ट और ये सेकंड लिख रहे हैं ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो हम फर्स्ट और ये सेकंड लिखे हैं ये एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा हम, थर्ड एग्जाम्पल है राइजोबियम। थर्ड एग्जाम्पल है राइजोबियम। तो राइजोबियम is symbiotic
relationship between legumes plant root, ठीक है बेटा, legumes plant root एंड बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया और जो लेग्यूम्स प्लांट रूट है इनके बीच का रिलेशनशिप है ये राइजोबियम, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, हमने जो भी तीनों एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। एनएसओ के एग्जाम में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बार लाइकेन पूछ लेता है एनएसओ में आपको, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं वर्ड देता है, क्योंकि म्यूचुअलिज्म बहुत कम बच्चों को पता होता है, तो म्यूचुअलिज्म वर्ड देता है वहां पर, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया बेटा कि लाइकेंस जो होते हैं उनको पॉल्यूशन इंडिकेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो वो भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। राइजोबियम किसके बीच का बेटा, तो लेग्यूम प्लांट रूट, ठीक है बेटा, किसके, लेग्यूम प्लांट रूट प्लस लेग्यूम प्लांट रूट और, ठीक है, और किसके बीच का है ये, तो लेग्यूम्स प्लांट रूट और बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। और ये जो बेटा आपको ऊपर नाम दिख रहा है राइजोबियम, ये बैक्टीरिया है एक, राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया। तो यहां पर ये लेग्यूम प्लांट की जो रूट है ये भी एक सेल है और बैक्टीरिया भी एक सेल है, लेग्यूम प्लांट भी एक सेल है और बैक्टीरिया भी एक सेल है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों का रिलेशनशिप क्या है, सिम्बायोसिस। यहां पर ये लेग्यूम्स प्लांट आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ये लेग्यूम्स प्लांट, ये जो लेग्यूम प्लांट है ये इन बैक्टीरियाज को क्या प्रोवाइड करते हैं, तो फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, वाटर भी प्रोवाइड करते हैं बेटा, ये मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। और बदले में ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया भी इनकी हेल्प करता है, तो ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, ध्यान सुनना, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, या फिर हम यहाँ पे कोई वर्ड लिख देता हूं बेटा, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है ये, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है ये। लेग्यूम प्लांट रूट इन बैक्टीरियाज को फूड, शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करती है, बदले में ये बैक्टीरिया इन लेग्यूम्स प्लांट की या फिर रूट के अंदर जो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लेग्यूम प्लांट की जो रूट्स होती है बेटा उनके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ डायग्राम, तो इस तरीके से ये एक सपोज आप लेग्यूम्स प्लांट समझ लीजिए बेटा, और इस लेग्यूम प्लांट की रूट्स जो होती है बेटा, इस लेग्यूम्स प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो नीचे से थोड़ी सी फूली हुई रूट्स होती है बेटा, ठीक है, ये जो लेग्यूम्स प्लांट की रूट होती है बेटा ये नीचे से थोड़ी सी फूली हुई होती है, इस तरीके से रूट्स होती हैं। ये सॉइल के नीचे वाला पार्ट दिखा रहा हूं बेटा, रूट वाला पार्ट, तो इन फूली हुई रूट्स जो होती है बेटा, सॉलन रूट्स जो होती है, इनको बोलते हैं हम रूट नोड। क्या बोलते हैं बेटा, रूट नोड, क्या बोलते हैं, रूट नोड। और इन्हीं रूट नोड के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं रूट नोड के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, है ना, सिम्बायोसिस शो करते हैं। और इन बैक्टीरिया, कौन से टाइप के बैक्टीरिया है बेटा, तो ये कौन से टाइप की बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया बेटा राइजोबियम। कौन से बैक्टीरिया बेटा, ये बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, दिख रहा है ना बेटा आपको, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो इस तरीके से ये भी क्या हुआ, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन
लेग्यूम प्लांट रूट एंड बैक्टीरिया। अब बेटा लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं, लेग्यूम्स क्रॉप कौन से होते हैं, तो बेटा जितनी भी बीन्स वाली क्रॉप होती हैं, जितनी भी दालों वाली फसलें होती हैं, वो सारी इन लेग्यूम्स प्लांट के अंदर आती है, लेग्यूम्स क्रॉप के अंदर आती है। जितनी भी बीन्स वाली फसलें हैं बेटा, ठीक है, जितनी भी बीन्स वाली फसलें हैं उनमें इस तरीके से नीचे रूट्स होती हैं फूली हुई, जिन्हें बोलते हैं हम रूट नोड, और उन रूट नोड के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है लेग्यूम प्लांट रूट इन्हें फूड, वाटर और शेल्टर, रहने के लिए जगह देती है बेटा। शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, वाटर प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, बदले में ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है बेटा, तो सिंपली मैं आपको यहां पर एक छोटा सा बॉक्स के अंदर समझा देता हूं, थोड़ा सा पार्ट है बेटा छोटा सा, तो ये बॉक्स के अंदर समझा देता हूं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। अब बेटा ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो गैस की फॉर्म में, नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो है एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जो है इसको किसमें, इन द फॉर्म ऑफ NO2 एंड NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दो वेज से होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हेल्प करते हैं इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करने में। NO2 होता है बेटा नाइट्राइट और NO3 होता है नाइट्रेट, ठीक है। तो NO2 और NO3 की फॉर्म में इन्हें, इस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही साथ में ये लाइटनिंग के थ्रू भी फिक्स होती है ना। जब बिजली कड़कती है बेटा, बिजली चमकती है जब, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तब ये नाइट्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेयर में ये NO2 और NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे दो वेज से हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि कैसा वेज है बेटा, बायोलॉजिकल वे है, ठीक है। दूसरा कैसा वे, जो कि एटमॉस्फेरिक वे है, ठीक है। पहला एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू, दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है बेटा, थ्रू लाइटनिंग, और बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो दोनों हमें समझ में आया। और होता क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन गैस को प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। अब आप इतना समझ गए हो कि नाइट्रोजन की क्या रिक्वायरमेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। बिना नाइट्रोजन के प्लांट्स प्रोटीन नहीं बना सकते, अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी नाइट्रोजन गैस को चाहिए तो प्लांट को, अब कैसे यूज करनी है, कैसे यूज होगी, तो लाइटनिंग के थ्रू या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इस सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, NO2 और NO3 की फॉर्म में ये सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है, वो है ना। अब प्लांट इन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो यही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, हमने जो एग्जाम्पल पढ़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NSO से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया है। माइक्रोराइज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया है। राइजोबियम, बस आपको वर्ड दे रखा है, राइजोबियम क्या होता है, कैसे राइजोबियम प्रेजेंट होता है, रूट नोड क्या होती है बेटा, लेग्यूम्स प्लांट क्या होते हैं। हमने बहुत सारी चीजें समझी हैं, तो अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स की फॉर्म में उसको नोट डाउन कर लेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं बेटा।
है ना, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है एनएसओ में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाइट्रोजन गैस है ये नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इसे ही बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये दो वेज से होता है, फर्स्ट वे बेटा बायोलॉजिकल वे और सेकेंड वे है एनवायरमेंटल वे। बायोलॉजिकल वे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में, और एनवायरमेंटल वेज में लाइटनिंग बेटा बिजली जब चमकती है तो क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो दो फैक्टर है जिसके थ्रू ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो उनमें से एक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा जो कि बायोलॉजिकल वे के अंदर आता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। तो कई बार फार्मर्स क्या करते हैं, जनरली अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो गई है, ठीक है, अगर जो फील्ड है बेटा, है ना, जो फील्ड है वहां पर अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो फार्मर क्या करते हैं कि इन लेग्यूम प्लांट को यूज करते हैं, वहां पर लगाते हैं, ठीक है, लेग्यूम्स प्लांट की सॉइंग करते हैं, लेग्यूम प्लांट के बीज लगाते हैं। तो क्या होता है, लेग्यूम प्लांट के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया उस सॉइल के अंदर जितने भी नाइट्रोजन की कमी होगी उसको पूरी कर देगा। अब आप ऐसे प्लांट लगा सकते हो जिनको नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है, जिन प्लांट को भी नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है वो प्लांट आप उसके बाद में लगा सकते हो, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन, एक बार लेग्यूम प्लांट लगाना, दूसरे बार नॉन लेग्यूम प्लांट लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है उसमें, ठीक है, सॉइल में मिनरल्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं हम, ठीक है बेटा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से इनको नोट्स को समझ, पॉइंट्स को समझिए बेटा। लेक्चर को अच्छे से देखिए, हमने छोटे छोटे जो पॉइंट डिस्कस किए हैं जैसे लेग्यूम प्लांट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्या कौन किसको शेयर कर रहा है, तो वो सब आपको पॉइंट समझना जरूरी है। एनएसओ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, फिर बोल रहा हूं आपको, ठीक है। और मिनी टेस्ट में भी मैं आपको नेक्स्ट मिनी टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो तब तक के लिए बेटा अच्छे से पढ़िए, नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।